हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, दीपावली बीत चुकी होगी, आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज पहली तारीख है, ठीक है, 1 नवंबर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम अब जल्दी ही आपका कभी भी हो सकता है कि शेड्यूल आ जाए, एग्ज़ाम शेड्यूल। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट और डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा था। तो यूनिट और डायमेंशन में हमने पहले बात तो भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। किसके बारे में जाना था? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था, ठीक है। उसके बाद मात्रक यानी यूनिट के बारे में समझे थे। फिर क्या समझा था हमने? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में समझा था, सीजीएस के बारे में समझा था, ठीक है। उसके बाद एफपीएस के बारे में समझा था, फिर एमकेएस के बारे में समझा था। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। तब उसके बाद हमें पता चला कि जो एसआई है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एसआई क्या है? 2 भागों में बटा हुआ है। एक आधारी मात्रक जिसे बेसिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट कहा जाता है। और एक जो होता है आपका पूरक मात्रक होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। तो जो भौतिक मात्रा जो आधारी मात्रक था यानी बेसिक यूनिट था, वो टोटल संख्या कितनी थी? तो उसकी टोटल संख्या 7 थी, ठीक है। आधारी की टोटल संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है। आधारी की टोटल संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? तो आपका पहला था लंबाई, जिसे लेंथ, द्रव्यमान, मास, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? तापमान, समय, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, फिर उसके बाद धारा, फिर उसके बाद क्या था आपका? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये 7 हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था? जो आपका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है यानी आपका पूरक मात्रक जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक समतल कोण होता है और एक क्या होता है? ठोस कोण होता है। समतल कोण और ठोस कोण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसका व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किससे निकल कर आता है? तो आधारी मात्रक से निकल कर व्युत्पन्न मात्रक आता है। आधारी मात्रक से निकल कर ही क्या निकलता है? तो व्युत्पन्न मात्रक निकलता है। याद रखिएगा, किससे निकलता है? आधारी मात्रक। इतनी चीजें हो चुकी थी और कुछ चीजों का हम लोगों ने कर लिया था, जैसे क्षेत्रफल के बारे में जान लिया था, आयतन का जो मात्रक होता है, सूत्र होता है, वो सारी चीज़ें जान गए थे, ठीक है। त्वरण के बारे में भी जान चुके थे शायद। चलिए शुरू करते हैं, त्वरण से ही शुरू कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में? त्वरण पढ़े हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। आज हम जानेंगे किसके बारे में? त्वरण के बारे में, ठीक है। त्वरण के बारे में। अच्छा, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन बटा समय, ये हम पढ़ाए हैं, हमें अच्छे से याद है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। वेग परिवर्तन बटा समय होता है। वेग परिवर्तन बटा क्या होता है? समय होता है। तो वेग परिवर्तन क्या होता है? वेग के बारे में आप जानते हैं। वेग को किससे दिखाते हैं? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है यानी चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। तो इसका क्या होता है? तो इसका होता है आपका क्या होता है? तो इसका होता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये समय तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो मिल गया। तो हम इसको दिखाएंगे तो त्वरण का क्या निकल कर आएगा? तो त्वरण का निकल कर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड के पावर -2, ये भी लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका क्या बनाना शुरू करें, इसका क्या बनाना शुरू करें, बीमा बनाएं, तो मीटर को किससे दिखाते हैं? तो एल से दिखाते हैं। मीटर को किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। सेकेंड को किससे दिखाते हैं? टी से, तो -2। ये हो गई इसकी बीमा, हो गई त्वरण की बीमा हो गई। क्या होगा? त्वरण का बीमा हो गया। आपको पता चल गया होगा कि त्वरण का बीमा कितना होगा। तो त्वरण का बीमा आपको समझ में आ गया होगा। L t-2 क्या हो गया? आपका त्वरण का बीमा हो गया। त्वरण का क्या हुआ? बीमा हो गया। क्लियर है? समझ में आई बात? आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्या? त्वरण के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? त्वरण के बारे में हो गया। इसी तरह से बहुत सारे होंगे जिनको मैं क्या करूँगा, आपको भी कुछ करा देता हूँ, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, जिसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका त्वरण। त्वरण का खत्म हो गया। त्वरण के बाद किसका आएगा? तो बल। किसकी बात करेंगे? बल। जरा बल की सूत्र के बारे में बताइए, बल क्या है? ठीक है, बल का क्या होता है? बल क्या होता है? बल क्या होता है? तो बल क्या होता है बताइए भाई? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? बल। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान
गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका कितना होता है बताइए? तो इसे किससे दिखाते हैं? केजी से दिखाते हैं या ग्राम से दिखा सकते हैं। त्वरण का भी आप पढ़े हैं, मीटर सेकेंड के पावर 2, ये देखा है आपने। अब अगर इसकी बीमा निकालनी हो तो इसके लिए क्या बनाएंगे? m बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या बनाएंगे? l बनाएंगे, और इसके लिए क्या बनाएंगे? t-2। ये हो गई इसकी बीमा हो गई, ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई है। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है बीमा का? क्लियर है? एक एक चीज कराऊंगा आपको, एक एक चीज करवाऊंगा, रटवा के छोड़ूंगा, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? अब बल के बाद क्या देखते हैं? संवेग देख देते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग के बारे में देखते हैं। संवेग, संवेग, संवेग के बारे में क्या कहते हैं भाई? बताइए संवेग क्या होता है? बताइए भाई संवेग क्या होता है? संवेग के बारे में बताइए, संवेग क्या होता है? बताइए संवेग क्या होता है? बताइए। संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। याद रखिएगा, संवेग द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, संवेग द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ये आपको न्यूटन के दूसरे लॉ में देखने को मिलेगा, यह आपको न्यूटन के दूसरे लॉ में देखने को मिलेगा। तो संवेग द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान कितना अधिक है कितना कम है वो डिपेंड करता है, ठीक है। संवेग के लिए, वो संवेग के लिए डिपेंड करता है। तो संवेग का क्या हो गया? द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। ये मैं आपको रटवा रहा हूँ, रटिए, क्लियर करिए, फिर से समझिए। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। एक संवेग और भी होता है, बल गुणे समय भी हो सकता है, बल गुणे समय भी हो सकता है, बल गुणे समय भी हो सकता है। अब द्रव्यमान का आप बताइए क्या होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान का होता है केजी, होता है कि नहीं होता है? केजी। और वेग का तो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? m लिखेंगे, l लिखेंगे और t-1 लिखेंगे। ये हो गई इसकी बीमा, ये हो गई इसकी बीमा, ठीक है। संवेग की बीमा, ठीक है। m l t-1 हो गया, ठीक है। ये हो गया संवेग। अगर आप संवेग पढ़ ले रहे हैं तो इम्पल्स भी पढ़ लेते हैं, आवेग पढ़ लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? आवेग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आवेग क्या होता है? बल गुणे संवेग, समय होता है। क्या होता है? आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय होता है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं इतना, ठीक है। तो चलिए आइए, आवेग, आवेग, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम जल्दी कराने की कोशिश करें क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सिखानी है। तो आवेग का क्या होता है? बल गुणे क्या होता है? आवेग बराबर, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय होता है, बल गुणे समय होता है। क्या होता है? बल गुणे समय होता है, बल गुणे समय होता है। बल गुणे क्या होता है? समय होता है। और आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है आपको पता है? बल बराबर क्या होता है आपको पता है? तो बल बराबर आपने कहा था कि सर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण टू समय, ठीक है। ये होता है। अगर और छोड़ना चाहते हैं और इसको क्लियर करना चाहते हैं तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा वेग परिवर्तन बटा समय, यानी क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका वेग, ठीक है, बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो ये एक समय से समय कट सकता है भाई? बताइए, एक समय से समय कट सकता है? बताइए भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए भाई, बताइए, बताइए भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा, काट दीजिए, खत्म हो गया एक समय। अब बताइए वेग बराबर क्या होता है? अब यहाँ पर चलिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग, वेग होता है विस्थापन बटा, विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। होता है कि नहीं होता है? पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए मैंने फिर से, मैं ये आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। वेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, इंटू समय, ठीक है। हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, त्वरण को किस में बदल सकते हैं? वेग बटा समय, वेग बटा समय में बदल सकते हैं। तो समय समय से कट गया, खत्म हो गया। फिर वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? केजी,
केजी लिखेंगे, विस्थापन क्या है, मीटर है, ठीक है, मीटर है, दूरी है एक, और कैसी दूरी है, न्यूनतम दूरी है, समय क्या हो गया, सेकेंड, होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए, सेकेंड समय होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए समय होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। जब ये चीज़ हो गई, इतनी चीज़ हो गई, इतनी चीज़ हो गई, तो इधर देख लीजिए, मैं इधर बता देता हूँ आपको, इधर देख लीजिए, जब इतनी चीज़ हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं तो केजी मीटर सेकेंड -1, बीमा निकाल लें इसकी, बीमा निकालेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा, केजी के लिए क्या लगाते हैं बताइए भाई, केजी के लिए क्या लगाते हैं, तो एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, इसके लिए एल लगाते हैं, और इसके लिए t-1 लगाते हैं, ये हो गई इसकी बीमा हो गई, ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई, ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। क्लियर है बेटा, देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम क्लियर रखिए, चीज़ों को क्लियर रखिए, सब बताऊंगा आपको टोटल, ठीक है, इतना बता दूंगा कि अगर आता है तो आप कंफर्म कर ले जाओगे, अगर आता है तो आप कंफर्म कर ले जाओगे, इतनी की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया आवेग, आवेग के बारे में आपने जान लिया, आवेग के बारे में जान लिया, ठीक है, आवेग के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम पहले एक बार फिर समझ लेते हैं, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय, ये वाला समय, फिर त्वरण को बदलेंगे वेग परिवर्तन बटा समय, समय से कट गया, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है, तो इसका दूरी हो गया मीटर में हो जाएगा, और ये टी टाइम में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको चेंज कर दिया, आ गया। अब हम सीखेंगे दाब के बारे में, दाब का क्या निकालेंगे, बीमी सूत्र निकालेंगे, ये क्लियर है, चलिए। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, उनको दिल से हार्दिक स्वागत है आपका, और जितना करा रहा हूँ उतने पे मेहनत करिए, उतने पे मेहनत करिए, बस, और कुछ नहीं कहूँगा। आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन दूर हटेगा नहीं, आपको साइंस से एक भी क्वेश्चन आपका बहकेगा नहीं, इतना जो गारंटी दे रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन करके आएंगे, हर क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। तो समझते रहिएगा, आप समझेंगे। दाब बराबर क्या होता है बताइए भाई, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, ठीक है, दाब बराबर क्या होता है बताइए भाई, दाब बराबर क्या होता है। हमें तो पता चलता है कि किसी वस्तु पर जब मतलब बराबर इक्वली फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यही तो दाब होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बताइए भाई, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्लियर है। अब बल को फिर खोलिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, त्वरण, अब बटा क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए भाई, सही है, बोलिए भाई, सही है कि नहीं है, बताइए भाई। तो इसको बल को, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, केजी, इसको दिखाएंगे, त्वरणों को दिखाएंगे m-2, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए, बोलिए भाई, ठीक है, त्वरण सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो आएगा ऊपर, एक यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, जब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो केजी, ठीक है, मीटर -1 और सेकेंड -2, ये आएगा। जब ये निकल कर आएगा तो इसका बीमी सूत्र क्या होगा, बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, केजी का क्या होता है m, केजी का क्या होता है m, और मीटर का क्या होता है l-1, और सेकेंड का t-2 होता है, बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है भैया, क्लियर है, बताइए, क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर है, ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका। और ये त्वरण आपको बता, त्वरण के बारे में अभी मैंने पीछे ही बताया है, त्वरण के बारे में मैंने पीछे ही बताया है, ठीक है, ये हो गया आपका दाब का। अब अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है भाई, तो अगला है दाब के बाद पृष्ठ तनाव, क्या है, पृष्ठ तनाव, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आ सकता है।
देखिए इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको जरूर बताएंगे। इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है बताइए भाई? सरफेस टेंशन का क्या होगा बताइए? सरफेस टेंशन का क्या होगा? तो सरफेस टेंशन का होगा बल बटा लंबाई। क्या होगा? बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। अब मैं बल को बार बार खोल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा उसको करूंगा नहीं। अब आप बताइए बल का क्या होगा, बताइए भाई। तो बल का होगा केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, और ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, ये आएगा केजी सेकेंड -2। इसका बीमा सूत्र देखेंगे तो mt-2। बोलो बेटा, mt-2 देख लो बेटा, बताओ। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को देख लो, पृष्ठ तनाव को देख लो बेटा, पृष्ठ तनाव को देख लो, पृष्ठ तनाव को देख लो बेटा। mt-2, mt-2, mt-2 पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव। समझ में आई बात? बोलिए भाई, सही है। चलिए अब घनत्व, घनत्व क्या होता है? देखिए घनत्व, डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं? डेंसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डेंसिटी की बात कर रहे हैं। घनत्व, घनत्व ये तो सबसे सरल है, ये सबसे सरल है, ये सबसे सरल है, ये सबसे सरल है। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। बोलिए भाई, द्रव्यमान बटे आयतन। केजी आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या के या यहाँ पर करिए आर करके, केजी मीटर -3 आ जाएगा। बीमा, बीमा क्या होगा? बीमा होगा m, और उसके बाद सॉरी L-3, L-3, T जीरो हो जाएगा, T जीरो हो जाएगा, T जीरो हो जाएगा भाई, T जीरो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है? चलें आगे, चलिए ठीक, ये हो गया आपका बीमा, द्रव्यमान घनत्व का हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं। अब देखिए, अब किसके बारे में? घनत्व हो गया, ठीक है। घनत्व के बाद कोणीय वेग, किसकी बात करेंगे? कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग क्या होता है? तो रेखीय वेग बटे त्रिज्या होता है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, रेखीय वेग बटे त्रिज्या। देखिए वेग, वेग हमें पता है वेग क्या होता है। वेग हमारा क्या होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। तो हम मीटर सेकेंड -1 लिख सकते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा मीटर सेंटीमीटर किस में भी लिख सकते हैं, यानी मीटर का पैमाना चलेगा, मीटर। ये कट गया तो इसका क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में T-1 हो जाएगा। ये बीमा हो गई इसकी, T-1 हो गया, T-1 हो गया, T-1 हो गया। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन उठा सकता है वो, ठीक है। क्लियर है? देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए भाई, ठीक है। अब चलते हैं, कोणीय वेग हो गया, अब कार्य चलते हैं, कार्य चलते हैं, कार्य की तरफ, यानी वर्क, कार्य। बहुत पढ़े हैं, कार्य किसे कहते हैं बताइए भाई? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। एक बार और खोला जाए, इसको खोला जाए। बल बराबर क्या होता है बताइए भाई? बल बराबर क्या होता है? बोलिए भाई,
बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे, ये आपको तैयार करने के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, त्वरण गुणे विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, द्रव्यमान त्वरण, फिर से त्वरण को खोलिए, द्रव्यमान वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय, और ये क्या हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। फिर देखिए वेग में देख लीजिए, वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय होता है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लिखें तो इसका लिखेंगे केजी, इसका क्या लिखेंगे मीटर, ठीक है, क्योंकि विस्थापन है, यहाँ पर भी विस्थापन है तो स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए भाई, बताइए भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो गया। अच्छा इसका बीमी सूत्र क्या बनेगा, तो इसका बीमी सूत्र बनेगा m, फिर उसके बाद l के पावर 2, L2 होगा पावर नहीं सॉरी t-2, ये हो गया इसका बीमी सूत्र, ये हो गया इसका बीमी सूत्र, देख लीजिए ये हो गया इसका बीमी सूत्र ml2t-2, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है, क्लियर है, देख लीजिए एकदम सारी चीज़ें मैंने एकदम जो दिया है एकदम आपके लिए, ठीक है। वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटा समय, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर विस्थापन, विस्थापन क्या है न्यूनतम दूरी है, वो ये भी स्क्वायर हो जाएंगे और ये निकल कर आएगा, और ये होगा आपको यूनिट फार्मूला और उसके बाद बीमा सब चीज़ बता दे रहा हूँ, सबको सब चीज़ बता रहा हूँ, तो क्लियर रखिएगा। अच्छा अब कार्य की बात हो गई तो इसी के साथ शक्ति की बात कर लेते हैं, पावर की बात कर लेते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है बताइए भाई, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, सोचिए थोड़ा सा थिंकिंग किया करिए, शक्ति बराबर क्या होता है, थिंकिंग किया करिए, शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय होता है, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, ठीक है। अभी कार्य का निकाले हैं आप, कार्य का अभी मात्रक, अरे सॉरी कार्य का यूनिट निकाले हैं, बताइए कार्य का यूनिट निकाले हैं, क्या निकाले हैं बताइए भाई, कार्य का आपने निकाला है बताइए, तो क्या निकाले हैं, देखिए कार्य का निकाले हैं आप केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये निकाले हैं, और बटा एक और सेकेंड आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसका अथवा निकालेंगे बीमा तो mL2t-3, बोलिए भाई सही है, बोलिए भाई सही है, बोलिए भाई, ठीक है, बताइए, ठीक है, ये हो गया। अब बार बार नहीं पूछेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अब जरा एक और आपके लिए एक बहुत अच्छा है जो बहुत ही पूछा भी जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन, किसके बारे में जानेंगे, कोणीय विस्थापन के बारे में जानेंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, विस्थापन, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको इम्पोर्टेंट में लिखिएगा, इम्पोर्टेंट में लिखिएगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को इम्पोर्टेंट में लिखिएगा, कोणीय विस्थापन को इम्पोर्टेंट में लिखिएगा। कोणीय विस्थापन क्या होता है भैया बताइए, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, आ गया 0, ये बीमाहीन राशि है, ये कैसी राशि है, कोणीय विस्थापन कैसी है, बीमाहीन राशि है, लेकिन इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, क्या होता है रेडियन होता है, रेडियन लिखिएगा जरूर, ठीक है, रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन होता है, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसका मात्रक रेडियन होता है,
क्या होता है, रेडियन होता है। स्टेरेडियन किसका होता है, स्टेरेडियन किसका होता है, जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा स्टेरेडियन किसका होता है, जरूर बताइएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए चलते हैं। बल आघूर्ण किसके बारे में जानना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे, बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे। बल गुणे क्या हो जाएगा, बल गुणे बताइए भाई, बल आघूर्ण क्या होगा, बल गुणे, बल गुणे क्या करते हैं, बल गुणे क्या होता है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल आघूर्ण का होता है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल गुणे लंबवत, लंबवत अक्ष से दूरी, लंबवत अक्ष से दूरी, लंबवत अक्ष से दूरी, बल गुणे लंबवत अक्ष से दूरी। आपको बल का मात्रक एकदम आसानी से पता है, बल का मात्रक एकदम आसानी से आपको पता है, बल का मात्रक एकदम आसानी से आपको पता है। बताइए भाई, बताइए, इसका होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। ठीक है, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। बोलिए भाई, सही है, सही है, बोलिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है। ठीक है, क्या है, दूरी है। तो ये केजी हो गया, क्या हो गया, केजी हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण में ही तो आता है। ठीक है, केजी हो गया, केजी हो गया। बोलिए भाई, बोलिए। ठीक है, केजी, रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है, केजी बल, हाँ, एम एस सेकेंड -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, और इसका हो जाएगा mL2T-2। लीजिए भाई, ये बन गया, लीजिए भाई, ये बन गया, ये लीजिए बन गया बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बन गया आपका, बल आघूर्ण बन गया। ठीक है, और ऐसे भी बल को एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर भी हो सकता है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, देख लीजिए, देख लीजिए। अब चला जाए आगे, अब चला जाए तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप पढ़े होंगे, क्लास 10 में है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में आप पढ़े हैं, आप जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, क्या होता है, बताइए, बताइए भाई। बल गुणे, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी बटा द्रव्यमानों का गुणनफल, बल गुणे दूरी बटा द्रव्यमानों का, द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए भाई, होगा कि नहीं होगा, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है ना, तो एक से कट जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर केजी -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसका बीमा लिखेंगे, इसका बीमा लिखा जाए तो इसका बीमा लिखेंगे
m-1 L2t-2, ठीक है, m-1 L-2, अरे L2t-2, t-2, ठीक है, t-2, ठीक है। रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। बल बल कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये हो गया, रुके रहिए। तो बल गुणे दूरी बटा द्रव्यमानों का गुणनफल, द्रव्यमानों का गुणन, ये बात है भाई, ये बात है। गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी यहाँ है। दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दो दूरियाँ आ गई, एक ये स्क्वायर होगा, तो जब ये स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा भी 3, याद रखिएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया आपका बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए भाई, ये आपका होमवर्क है, इतने का आपको क्या करना है, मात्रक निकालना है, बीमा निकालना है, इतना आप जरूर करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का आपको करके रखना, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं करेंगे या कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, हम करा देंगे, लेकिन इतना आपका होमवर्क है। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि मात्रकहीन कौन सी राशियां हैं, और जब मात्रकहीन है तो वो बीमाहीन भी लगभग होंगी, लगभग क्या होंगी, तो वो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बीमाहीन और मात्रकहीन है, जो बीमाहीन और मात्रकहीन है। तो पहला है आपेक्षिक घनत्व, तो क्या लिखा मैंने, आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, पहला क्या लिख दिया, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। दूसरा आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता भी कैसी है, बीमाहीन है, आपेक्षिक आर्द्रता भी कैसी है, बीमाहीन है, ठीक है। फिर क्या है, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण गुणांक। आवर्धन क्षमता, लेंस, याद करिएगा, आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। इसके बाद विकृति, विकृति, ये हो गए आपके, ये जो है आपके, देख लीजिए, अपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये ऐसे हैं जो बीमाहीन हैं, मात्रकहीन हैं, बीमाहीन हैं और मात्रकहीन हैं, मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशियां, ठीक है, लिख लीजिएगा, मात्रकहीन बीमाहीन राशियां, मात्रकहीन बीमाहीन राशियां, एकदम इसको लिख लीजिएगा, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। हो गया भाई, चलें आगे, चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा लंबाई के कुछ क्या करेंगे, क्या करेंगे, लंबाई के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में जानेंगे, ठीक है। लंबाई के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में जानेंगे, जो प्रयोगात्मक मतलब जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ,
ठीक है। ये लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक हैं जो छोटे से शुरू होकर बड़े तक जाएंगे। मैं पहले सबसे छोटे से शुरू करूंगा और सबसे बड़े तक आपको लेकर जाऊंगा। तो जानना है, समझना है और उसमें भी जो पॉइंट आएंगे उनको भी समझना है। तो पहला समझेंगे, एक फर्मी या फेम्टो कितने के बराबर, कितने मीटर के बराबर होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 1 फर्मी, ठीक है, या फेम्टो, ठीक है, फेम्टो। एक फर्मी या फेम्टो, एक फर्मी या फेम्टो बराबर कितना होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 के घाते -15 मीटर होता है। 10 के घाते -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10 के घाते -15 मीटर होता है। पहला हमने पढ़ लिया फर्मी, फिर से लर्न करिए। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। अब पढ़ेंगे एक पिकोमीटर। किसी को पता है एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 मीटर कि 10 के पावर -13 मीटर? बताइए भाई, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 मीटर कि 10 के पावर -13 मीटर? तो हमें तो पता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। ये हो गया आपका एक पिकोमीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर। यहीं लर्न करके जाइए, यहीं लर्न करके जाइए। फिर उसके बाद आता है एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बस इतना ही लिखूंगा भाई। कितना होता है? 10 के पावर -11 कि 10 के पावर -10? तो 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर 1 क्या हो गया? -10 मीटर। एक नैनोमीटर, 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 नैनो मतलब 9, तो 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर। देख लीजिए, दिख रहा है? देख लीजिए, ठीक दिख रहा है। ये हो गया 10 के पावर -9 मीटर। इधर कर लेते हैं, इधर भी कर लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जब हमने नैनोमीटर पढ़ लिया तो अब माइक्रोमीटर भी पढ़ लेते हैं। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर 10 के पावर कितना होगा? माइक्रोमीटर में कितना होगा? 10 के पावर कितना होगा बताइए? नैनो में 9 तो माइक्रो में 10 के पावर -6 मीटर। 10 के पावर -6 मीटर हो गया भाई, 10 के पावर -6 मीटर। अब बड़े की तरफ चलेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए कितना होता है? कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताइए भाई? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ बताइए भाई? फिर से बोलूँ, फिर से बोलूँ, फिर से सुनना है तो ध्यान से सुनिए। 9.467 10⁻15 मीटर, 9.467 10⁻15 मीटर। ये हो गया एक प्रकाश वर्ष, ये हो गया एक प्रकाश वर्ष। खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक या केवल खगोलीय मात्रक भी लिख सकते हैं और एक खगोलीय मात्रक भी लिख सकते हैं। एक खगोलीय, एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है बताइए भाई? एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो एक खगोलीय मात्रक के लिए अगर हम लगभग लेके चलें या निश्चित मान लेके चलें तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। क्या कह रहा हूँ? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 10 टू दी पावर, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, 11 मीटर होता है। लगभग ले लें तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। ये हो गया खगोलीय मात्रक, ये हो गया खगोलीय मात्रक। लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक कौन सी होती है ये बताइए? लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होता है। लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होता है। इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है बताइए भाई? एक पारसेक बराबर क्या होता है?
3.086 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। फिर से सुनिएगा, 3.086 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 16 मीटर होता है। 3.086 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है, 16 मीटर होता है, ठीक है। और ये बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, प्रकाश वर्ष के। इसे भी लिख लीजिएगा, 3.26 गुणे 10, अरे सॉरी 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बताइए भाई, बोलिए भाई, समझ में आई बात, क्लियर है सब, बोलिए क्लियर है, ठीक है। इसे ख़त्म कर देना है एकदम आज। अब हम पढ़ेंगे डिफिनीशन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, उसको जरूर पढ़ना। किसको किसको पढ़ना है, प्रकाश वर्ष पढ़ना है, क्या है, प्रकाश वर्ष पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, खगोलीय इकाई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, खगोलीय इकाई पढ़ना है। साथ में पारसेक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पारसेक पढ़ना है, ठीक है। पहले तो ये 3 पढ़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। पहले ये 3 पढ़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए भाई, हो गया। अब देखिए प्रकाश वर्ष, आराम से समझिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है। बस सिंपल सा है चीज़ें, बस समझ लीजिएगा। बस हम 3 चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे आपको। एक करेंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। एक समझाने की कोशिश करेंगे खगोलीय, खगोलीय इकाई, ठीक है। उसके बाद पारसेक, पारसेक, बस समझिएगा। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका वैल्यू भी मैंने लिखा दिया है। खगोलीय इकाई जो होती है वो समझिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई से देखते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो होता है वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, मात्रक है, किसके लिए, दूरी के लिए, सबसे बड़ा मात्रक है दूरी के लिए। इतना ये भी हमने आपको लिखा दिया है, ये भी हमने आपको लिखवा दिया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, लर्न करना है, रटना है, तैयार करना है, रिवाइज करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये रहा आज के इस चैप्टर का। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने होमवर्क दिया है करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।